हेलो एवरीवन, राकेश कपूर दिस साइड। आज के मेरे इस वीडियो सेशन में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करने वाला हूं। और यहां पर इस जजमेंट में हम ये स्टडी करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में लीड करते हुए हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्योंकि सेक्शन नंबर 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जब कभी भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लीड करेंगे, इट शुड बी अकम्पनीड विद द इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं कि इस साइटेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कभी भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लीड करते हैं तो उसको बिना सर्टिफिकेट के भी कोर्ट में लीड किया जा सकता है और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल भी होगा। लेकिन क्या इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के कोई और भी जजमेंट्स हैं? क्या पहले वाले जजमेंट्स आपके जजमेंट से कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं? तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो लीगल सिचुएशन है या लीगल पोजीशन है उसकी हम लीगल एनालिसिस इस वीडियो सेशन में करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन किया गया है। सेक्शन नंबर 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी के बारे में बात करता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके सेक्शन नंबर 65B के क्लॉज नंबर 4 में जो प्रोविज़न दिया है वो क्या कहता है। सेक्शन 65B का क्लॉज नंबर 4 ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी प्रोसीडिंग्स हैं और वहाँ पर ये डिज़ायर्ड है कि आप कोई भी स्टेटमेंट इन एविडेंस में दें, तब हमें उस कॉन्टेक्स्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट भी देना होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट कुछ सर्टेन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है या इस इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हम सर्टेन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को देने की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या उस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कि किस मैनर में उसे कोर्ट के सामने उसे प्रोड्यूस किया गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस लीड की जा सकती है और उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। इसके अलावा क्लॉज बी में ये कहा है कि मान लीजिए कोई भी एविडेंस आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस में से दे रहे हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी डिवाइस में ज़रूर कंटेन होगा। तब ऐसे सिनारियो में हमें वो डिवाइस जहाँ से आपने उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस किया है उसको भी हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा या उसकी डिटेल्स भी हमें कोर्ट में बतानी पड़ेंगी कि डिवाइस कौन सा था, उसमें कैसे रिकॉर्ड हुआ, वो कौन सा सिस्टम था या कौन सा मोबाइल या लैपटॉप या उसकी आईपी एड्रेस क्या थी। इन कॉन्टेक्स्ट में भी आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या मैं ये कहूँ कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। इसके अलावा आपका जो क्लॉज नंबर C में मेंशन किया है वो ये कहा है कि मान लीजिए जब आप सबसेक्शन नंबर 2 यानी कि सेक्शन नंबर 65B के सबसेक्शन नंबर 2 में डील कर रहे हो और आप ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी स्टेटमेंट को किसी पर्सन ने साइन किया है या उस पर्सन की कोई ऑफिशियल पोजीशन थी इन रिलेशन टू दैट ऑपरेशन या वो पर्टिकुलर डिवाइस किसी पर्सन के ऑक्यूपेशन में था, उसके मैनेजमेंट में था, उसके कंट्रोल में था और उसी पर्सन ने उस साइन को किया है उस डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए, तब ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देना होता है और ये सब एविडेंसेस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होंगी। अभी आपने एक ख़ास बात को नोटिस किया होगा कि मैंने सेक्शन नंबर 65 में 2 टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। तो इन दोनों टर्म्स को ज़रा समझ लेते हैं कि इनका लीगल मीनिंग क्या है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का सवाल है, इसे कॉन्टेक्स्ट में जो रेफरेंस है वो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर T ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में मेंशन किया है। यानी कि इसका जो डेफिनेशन है वो 21T ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में मेंशन किया है। तो ज़रा समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है कि कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड या कोई ऐसा डाटा जो आपने किसी सिस्टम से किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या माइक्रोफिल्म के थ्रू आपने जनरेट किया है या ऐसा कोई इमेज या ऐसा कोई भी साउंड जो कि आपने किसी भी डिवाइस से किसी को भेजा है या रिसीव किया है या ऐसी कोई माइक्रोफिल्म या
कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिशेस हैं जो आपने किसी डिवाइस से किसी को भेजी हैं या रिसीव किए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। इसके अलावा मैंने एक और टर्म जैसे अभी यूज़ किया था, आपने सुना है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट क्या है? क्योंकि हम जो जजमेंट को स्टडी करने वाले हैं उसमें हमारी जो प्रीरिक्विजिट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट के कॉन्टेक्स्ट में ही है। तो अगर हम ये नहीं समझ पाते कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट क्या होता है तो हमारा इस लेक्चर को समझना, मैं समझता हूँ, बेवजह हो जाएगा। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट एक सेट ऑफ डाटा होता है जिससे उस सर्टिफिकेट के होल्डर का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक पर्सन से दूसरे के पास भेजी गई है तो वह इंफॉर्मेशन किसने किसको भेजी है। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या कोई भी ऐसा डाटा जो किसी पर्सन ने साइन करके किसी को भेजा है, तो उससे हम उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन और उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि इस पर्सन का ओरिजिन क्या था और ये कौन पर्सन था और उसकी आइडेंटिटी क्या थी, और ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है किसी के द्वारा वो कौन सी थी और वह कौन सी डिवाइस से भेजी गई थी। तो यहाँ पर ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी होल्डर के आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब इन जजमेंट्स को स्टडी करते हैं। इन जजमेंट्स को समझने के लिए मैं इन सभी जजमेंट्स को वन आफ्टर अनदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो जजमेंट है वो है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रोनाउंस किया था। उसके अलावा एक और केस है हमारे पास, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इसके बाद का जजमेंट है जो कि 2018 में आया था। अभी एक्चुअली जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंटियाल, और ये जजमेंट कोर्ट ने 2020 यानी कि 14 जुलाई 2020 को प्रोनाउंस किया है। अब इन डिफरेंट जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जरा देख लेते हैं। पहला वाला जो केस है अनवर पीवी केस, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहाँ तक सेक्शन नंबर 65 के क्लॉज नंबर 4 का सवाल है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होता है इट्स अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ये बात अनवर पीवी वाले केस में मेंशन किया गया था। लेटर ऑन इसके 4 साल के बाद एक और जजमेंट आया, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर जो डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि जहाँ तक सेक्शन नंबर 64B में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का सवाल है, ये जो बात मेंशन की गई है ये मेयरली एक प्रोसीजर है, और जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको कोर्ट अगर चाहे उनका डिस्क्रिप्शन हो तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको रिलैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा भी सर्कमस्टांस हो सकता है जहाँ पर कोर्ट को अगर ये लगे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर मान लीजिए कोई पार्टी किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पोजीशन में नहीं है, तब उन्हें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि 2 साइटेशंस ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टेंस में थे, और इसके बाद अब ये जो लेटेस्ट जजमेंट आया है जो कि 14 जुलाई 2020 को आया है, इस जजमेंट में इन दोनों जजमेंट्स के बारे में कोर्ट ने सर्टेन क्लैरिफिकेशंस दी हैं, और अब नया वर्जन हमारे पास इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या आया है वो हम इस साइटेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस केस का नाम है अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंटियाल। ओके, अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच ने ये कहा कि जहाँ तक शफी मोहम्मद का जजमेंट है वो इनकरेक्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी पर्सन के पोजीशन में नहीं है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वर्जन होली इनकरेक्ट है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कोई डिवाइस अगर किसी पर्सन के पोजीशन में नहीं भी है तो वहाँ पर पार्टी एक एप्लीकेशन तो कोर्ट को लगा सकती है ना, जज के सामने एक एप्लीकेशन तो लगाया जा सकता है कि इस पर्सन को डायरेक्शन किया जाए। जो पर्सन रिफ्यूज़ कर रहा है कि मेरे पावर ऑफ पोजीशन में नहीं है तो मैं उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ऐसे पर्सन से तो वो सर्टिफिकेट मंगाया जा सकता है ना जिसके पावर ऑफ पोजीशन में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी कि वहाँ पर सिंपली ये कहना कि ओरिजिनल डिवाइस मेरे पास नहीं है इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, यह एब्सोल्युटली टेनेबल नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये जो अनवर पीवी वाले केस में जो क्लैरिफिकेशन था उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो भी हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर देते हैं।
और इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ तक कि सेक्शन 65 के क्लॉज बी में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने के बारे में बात की गई है, वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर केस में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें ही करें। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अनवर पीवी वाले केस में जो कन्फ्यूजन था उसको भी क्लियर कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जहाँ तक अनवर पीवी वाले केस में जो ये मैंडेट बनाया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को एज़ पर सेक्शन नंबर 65B क्लॉज 4 प्रोड्यूस किया ही जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना नेसेसरी नहीं है। और उन्होंने कहा कि ऐसे सिनारियों में जैसे कि हम एक ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और वैसे ही आप उस ओरिजिनल लैपटॉप, उस कंप्यूटर, उस टैबलेट, उस मोबाइल फ़ोन, उनको लेकर आप कोर्ट में आ सकते हैं और विटनेस बॉक्स में आकर आप उस डिवाइस को या उसके कंटेंट को प्रूव कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसे भी हो सकती हैं कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटर नेटवर्क है और उनको फिजिकली कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तब ऐसे सिनारियो में आपको उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कोई एविडेंस लेनी है, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मीनिंग देयर बाय इस साइटेशन में ये बात क्लियर कर दी गई, लैपटॉप, कोई डिवाइस, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई कंप्यूटर, कोई डेस्कटॉप या कोई भी ऐसा गैजेट ओरिजिनली आपके पास है, तब आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम इस तरह का है कि उसको फिजिकली आपको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या वो इस तरह का नेटवर्क है कि उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू दिस साइटेशन। मैं उम्मीद करता हूँ इस साइटेशन को समझने में मैंने आपकी मदद की होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।